यकीन की रमक। रात का दूसरा पहर था। दुनिया अपनी नींद में गुम थी, मगर एक कमरा था जहां नींद को जैसे कैद कर लिया गया था। कमरे के कोने में एक नौजवान झुका हुआ था, सर दीवार से टिका हुआ, आंखों में थकान और चेहरे पर एक अजीब सी शिकस्त, जैसे किसी ने उसके अंदर की रूह को निचोड़ लिया हो। वो इब्राहिम था। सामने मोबाइल पड़ा था। अभी कुछ देर पहले उसी पर वो एक और हराम वीडियो देख चुका था। जैसे ही वीडियो खत्म हुई, दिल के अंदर कुछ टूट गया। हर बार की तरह इस बार भी वो खुद को कोसने लगा, हाथ से मोबाइल को दूर फेंक दिया और सीने पर मुक्के मारने लगा। ए इब्राहिम, तो फिर हार गया, तो फिर गिर गया। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों से पानी बह रहा था, लेकिन वो चीख नहीं रहा था। इसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे गुनाहों ने उसकी जुबान को जकड़ लिया हो। या अल्लाह, तौबा। मैं फिर से मुंह काला कर बैठा। लेकिन तो जानता है ना, मैं बुरा हूँ, मगर तुझसे दूर नहीं जाना चाहता। मैं रोज गुनाह करता हूँ, लेकिन मैं तुझसे मोहब्बत भी करता हूँ या रब। इब्राहिम की रूह हर रात ऐसे ही गिरती थी। नफ्स की आवाजें उसे घसीट लाती थीं, और फिर तौबा की आंधियां उसके अंदर सब कुछ तोड़ जाती। उसने वुजू किया, ठंडा पानी उसके चेहरे से टकराया तो रूह कांप उठी। उसने सजदे में गिरकर सिर्फ एक लफ्ज कहा, माफ कर दे। वो सजदा लंबा होता गया, कभी होंठ हिलते, कभी आंसू गिरते। उसका दिल अपने गुनाहों की लाशें उठाए अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ा रहा था। मैं जानता हूँ मैं फिर गिर जाऊंगा, लेकिन तू मुझे उठा लेना या रब। इब्राहिम को यकीन नहीं था खुद पर, मगर अल्लाह पर यकीन अब भी बाकी था। रात एक बार फिर खामोशी की चादर ओढ़े खड़ी थी। कमरे के कोने में बैठा इब्राहिम अब पहले जैसा नहीं था। उसके सामने खुली थी रियाज उस सालिहीन, और उसकी दिली हालत थी टूटे हुए इंसान की सच्ची तलाश। किताब के पन्नों पर उभरते अल्फाज उसके दिल में उतर रहे थे। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाकीज़गी इख्तियार करने वालों से मोहब्बत करता है। सूरतुल बकरा 2 से 222। इब्राहिम की आंखों से फिर आंसू छलक पड़े। अब की बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि इल्तिजा और तड़प के थे। उसने नमाज का जानमाज बिछाया, हाथ उठाए और फिर इतनी गहराई से दुआ की जैसे पूरा वजूद अल्लाह से मांग रहा हो। ए मेरे रब, अगर तौबा करने वालों से तेरा वादा है, तो आज तेरा एक गुनहगार बंदा तुझसे वफा का वादा करने आया है। मेरी रूह को तौबा की रोशनी से जला दे। इब्राहिम सजदे में गिर पड़ा, माथा जमीन से लिपट गया, सांसें थम गईं, लब खामोश थे, मगर दिल अल्लाह से चीख चीख कर बात कर रहा था। सजदा लंबा होता चला गया। ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे रब्बानी रहमतें उसी पर बरस रही हों। और फिर सजदे ही में इब्राहिम की आंख लग गई, और उसी नींद की हालत में इब्राहिम खुद को एक अजीब सी वादी में पाता है। एक सुनहरी रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। सामने एक बुजुर्ग शख्स थे, चमकते चेहरे वाले, हाथ में एक चिराग लिए हुए। बुजुर्ग मुस्कराते हुए कहते हैं, जिसने दिल से सजदा किया उसे अब दिल से रास्ता भी दिखेगा। उठ ए इब्राहिम, अब तुझे अपने रब तक का सफर करना है। इब्राहिम चौंकता है, आगे बढ़ता है, लेकिन तभी नींद टूट जाती है और वो सजदे में ही पड़ा होता है, आंसुओं से भीगा हुआ, लेकिन दिल में एक नई रोशनी के साथ। इब्राहिम जान गया था, जिस सजदे में दिल न झुके वो सजदा नहीं, और जिसमें दिल झुके वो बंदे को रब के करीब कर देता है।